प्यारे बच्चों, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम व्याहरामि। मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा कक्षा 10 की सेमुसी पुस्तक के आखिरी पाठ 11वें पाठ एकादश पाठ को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए पढ़ते हैं हम लोग समय बर्बाद किए बगैर। एकादशवा पाठ 11वां पाठ विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, साक्षी बने गवाह, विचित्र गवाह। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। उनकी कहानी है, उसका हिस्सा लिया गया, उस संपादित करके यहाँ पे रखा गया। यह कथा बंगला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी एक न्यायाधीश थे, जज थे बंगाल में। उन्होंने एक फ़ैसला दिया था, उस फैसले के आधार पर ये कथा बनाई गई है। सत्य असत्य, सच झूठ, सत्य और असत्य दोनों मिलकर दीर्घ संधि हो रखी है। सत्य और असत्य के निर्णय हेतु उसमें फैसला करने के लिए न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का, तरीक़ों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में, सबूत के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का यानी उपाय का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, कश्चन कोई निर्धनो जन, निर्धन व्यक्ति भूरि बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके, किंचित कुछ वित्तम पैसा उपार्जितवान इकट्ठा किया। अधम इधर उ इधर। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ पैसा इकट्ठा किया। तेन उसके द्वारा स्वपुत्रम अपना पुत्र एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने के लिए सफलो जाता, उसके द्वारा सफल हुआ गया। यानी वो अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनय उसका बेटा, त आधा है, तत्तनय उसका बेटा, तत्र मैंने वहीं, छात्रावास में निवसन रहता हुआ, अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में, संलग्न समभूत हो गया। उसका जो बेटा था वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ने लगा। एक बार सपिता, वो पिता, तनुजस्य, तनुज मने भी बेटा ही होता है, तनुजस्य मैंने बेटे की, रुग्णता मैंने बीमारी को, आधा म इधर आ इधर, रुग्णता बीमारी को आकर्ण्य सुन करके व्याकुलो जातः परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च मने और, पुत्रम द्रष्टुम पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थिता मने चल पड़ा। एक बार वह पिता अपने बेटे की रुग्णता को सुनकर के, बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थ कार्श्येन, परम आधा म इधर अ इधर, परम मने किंतु, अर्थ मने पैसे के, कार्श्येन मने कमी के कारण, कार्य मने कमी से, पीड़िता मने परेशान, स मने वह, बस यानम विहाय, बस यान को छोड़कर, बस को छोड़कर, यान मैंने गाड़ी, बस यान में बस गाड़ी को छोड़ करके, पदाति रेव प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। पदाति ही एव, विसर्ग को स को रू का र ए में मिल गया, विसर्ग संधि, तो पैदल ही चल पड़ा। लेकिन पैसे की कमी से पीड़ित वह बस यान छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण पैदल ही संचलन चलता हुआ, सायं समय, शाम के समय, अपि भी, असौ मने वह, गंतव्या दूरे आसित, गंतव्य से दूर था। गंतव्य मने जहाँ उसे जाना था वहाँ से दूर था अभी। तो यहाँ पे 3 शब्द आ गए, देखो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे समये अपि असौ, समय अपि असौ, ए में अ चला गया और ई आधे य में बदल गया, तो क्या बन गया, समय प्यसौ। तो पैदल चलता हुआ शाम के समय में भी, असौ मने वह, गंतव्य से दूर था, अपनी मंजिल से दूर था। निशांधकारे, रात के अंधकार में, रात के अंधकार के, प्रसृते मने फैल जाने पर, विजने मने अकेले, प्रदेशे मने स्थान में, पद यात्रा पैदल चलना, न नहीं है स्वभाव मने ठीक, रात में अंधेरा फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पैदल चलना ठीक नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सब ने वह, पार्श्व स्थित, पास में स्थित, ग्रामे मने गाँव में, रात्रि निवासम रात को रहने, रात्रि निवास कर्तुम करने के लिए, यानी रात में रहने के लिए, कश्चित किसी गृहस्थम मने गृहस्थ व्यक्ति,
परिवार के पास उपागत मैंने पहुंच गया। आदम इधर ऊ इधर। तो इस प्रकार विचार करके वो पास में स्थित गांव में रात को निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर में, शादीशुदा व्यक्ति के घर में चला गया। करुणा पर मैंने दया से भरा हुआ गृही मने वो गृहस्थी व्यक्ति, परिवार वाला, तस्मय मैंने उसको आश्रय प्रायच्छद, उसको उसने आश्रय दिया। दया से भरे हुए उस व्यक्ति ने उसको आश्रय दे दिया, जगह दे दी, शरण दे दी। विचित्रा दैवगति, दैवगति भाग्य की जो गति है वो विचित्रा मैंने बहुत विचित्र होती है। दैवगति विचित्रा, दैव की गति विचित्र होती है। तस्यामेव उस ही, आदम इधर ए इधर, तस्यामेव उस ही रात्रो रात में, तस्मिन गृहे उस घर में, कश्चन चौर कोई चोर, गृहाभ्यंतरम घर के अंदर प्रविष्ट प्रवेश कर गया। गृह अभ्यंतरम अ मिल के आ, गृहाभ्यंतरम। तो उस ही रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम, आदम इधर ए इधर, तत्र निहिताम वहाँ रखी हुई एक मंजूसाम मने बक्से को, आदाय लेकर के पलायित मने भाग गया। वहाँ रखे हुए एक बक्से को लेकर के वो भाग गया चोर। चौरस्य पादत ध्वनिना, चोर के पाद की आवाज़ से, ध्वनि मने आवाज़, पाद की आवाज़, पाद की आवाज़ मने पैर की आवाज़, पाद कहते हैं पैर को। जब वो दौड़ा चोर तो उसके पैर की आवाज़ से प्रबुद्धा मने जागा हुआ, अतिथि मने वो अतिथि, चोर संकया चोर की शंका से, चोर के बहम से, तम अन्वधावत उसके पीछे पीछे दौड़ा। आदम इधर अ इधर, तम उसके पीछे पे अन्वधावत दौड़ा। अग्रणात च मने और अग्रणात मने पकड़ लिया उसको। चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ वो जो अतिथि था, वो जो गरीब आदमी था, वो चोर के बहम से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। परम ने किंतु विचित्रम अघटत, विचित्र घटना घटी। आदम इधर अ इधर, विचित्र घटना घटी। चौर एवं चोर ही उच्च जोर जोर से क्रोशितुम चिल्लाना आरभत शुरू कर दिया। आदम इधर आ इधर, चोर ही ऊंचे स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरोयम चोरोम चौरोयम, यह चोर इति, इस प्रकार से, यानी चोर ने उल्टा चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर। तस्य उसके तार स्वरेण, ऊंचे स्वर, तार मने ऊंचे, स्वरेण स्वर से, प्रबुद्धा मने जागे हुए, ग्रामवासी गांव वाले, स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम में निकल करके, तत्र आगच्छन वहाँ आ गए। तत्र आगच्छन आ मिल के आ हो गया, वहाँ आ गए। वराकम अतिथि में च, औ च मने और, वराकम अतिथि में हो, बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा चोर मान करके, अभर्षयन उसको बहुत कोसा, थोड़ा बहुत मारा पीटा भी होगा। तो आदम इधर अ इधर, वराकम अतिथिम एव, बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके काफ़ी उसकी भर्त्सना की, निंदा की। यद्यपि भले ही ग्राम से आरक्षी एवं गांव का जो चौकीदार वो था वही चोरासी चोर था। तत्क्षणम एवं उसी क्षण ही, उस पल ही, रक्षा पुरुष उस आरक्षी ने तम अतिथिम उस अतिथि को, चौरोयम अयम चोर, ये चोर है, ये वही विसर्ग संधि, विसर्ग को स को रू कहू, उ मिल के ओ और अ ओ में चला गया पूर्व रूप संधि। उस क्षण उस रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को ये चोर है, ये प्रख्याप्य, इति प्रख्याप्य ऐसा प्रसिद्ध करके कारागृह में, जेल में प्राक्षिपत मैंने डाल दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, स आरक्षी वो जो आरक्षी था वो चौर्याभियोगे, चोर के अभियोग में, तम मने उसको, चोरी के अभियोग में, चौर्य मने चोरी, चोरी के अभियोग मने आरोप में, अ मिल के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो अगले दिन वह आरक्षी चोर के अभियोग, चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले गया। तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र था वो उभाभ्याम, दोनों से उसने पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग विवरण सुना, अलग अलग कहानी सुनी, उनको अलग अलग ले जाके बात सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सर्वम सारा, वृत्तम मने बात, अवगत्य मने समझ कर, आधा म इधर अ इधर, सारा वृत्त समझ करके, स मने उसने, सारा प्रकरण सुन करके उसने, तम उसको, निर्दोषम अमन्यत उस गरीब आदमी को निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को, चौकीदार को दोष माना, दोषी माना। दोष भाजनम दोष का पात्र यानी दोषी। किंतु प्रमाणाभावात, किंतु प्रमाण सबूत तो कोई था नहीं।
किंतु प्रमाण अभावात, प्रमाणों के अभाव के कारण क्या हुआ, सनिर्णय तुम ना शक्नोत, वो निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाए, वो निर्णय नहीं ले पाए, निर्णय तुम सजा नहीं दे पाए, न असक्नोत नहीं समर्थ हुए, वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं हुए। ततोसौ तब वह, ततः था विसर्ग था, सगुरु रुकऊ हुआ मिल गया ओ में चला गया। तब वह, बताइए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि है। तब वह, तो उन दोनों को अग्रिमे दिन, अगले दिन उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिए। तब उन्होंने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्यद्यु, अगले दिन, तो मने वे दोनों, न्यायालय में स्व अपने अपने पक्ष मने पक्ष को, यानी बात को पुनः स्थापित बनता, उन्होंने पुनः स्थापित किया, मैंने रखा। तब उन दोनों ने अपनी बात रखी अगले दिन आकर के। तदैव ने तभी, कश्चित मैंने कोई, तत्रत्य मैंने वहाँ का कर्मचारी जो था, काम करने वाला, समागत्य मैंने आकर के, निवेदित मैंने बोला, निवेदन किया। वहीं के कर्मचारी ने तभी आकर के कुछ कहा, निवेदन किया। यत मैंने की, इतः यहाँ से, क्रोशद्वयांतराले, 2 कोस की दूरी पर, अंतराल पर, कश्चित जनक, कोई आदमी, केन अपि, किसी के द्वारा भी, हता मैंने मार दिया गया। तो एक व्यक्ति ने आगे कहा भी यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, कोस एक मापने का, जैसे किलोमीटर मील होता है, ऐसे पहले कोस से नापे जाते थे दूरियों को, ठीक है, बहुत काफ़ी दूरी होती है। तो 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जनक, कोई व्यक्ति, केन अपि हता, किसी के द्वारा भी मारा गया। तस्य, उसके मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, राजमार्गम निकसा, राजमार्ग के पास, वर्तते मने है। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, किम करणीयमिति, क्या करूँ, इस क्या किया जाए, इस प्रकार आदेश दीजिए। न्यायाधीश ने आरक्षणम, आरक्षी को, यानी चौकीदार को, और अभियुक्तम च मने और आरक्षी सिपाही को भी कहते हैं, तो सिपाही अर्थ भी हो सकता है, तो से, और अभियुक्त को, तम शवम, उस शव को, न्यायालय में आने तुम मैंने लाने के लिए, आदिष्टवान मैंने आदेश दिया कि भाई जाओ तुम दोनों जा कर के उस शव को लाओ। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ मैंने वे दोनों, प्राचलता, तत्र उपेत्य, गुण संधि, तत्र उपेत्य, औ मिल गए ओ, तत्र वहाँ उपेत्य पहुँचकर, काष्ठ पटले, लकड़ी के एक तख्ते पर, निहितम रखे हुए, पट आच्छादितम, पट मने कपड़े से, आच्छादितम मने ढके हुए, और आ मिल के आ हो गया, पट से आच्छादितम, कपड़े से ढके हुए, देह मने शरीर को, स्कंधेन मने कंधे से, वहंतौ ढोते हुए, वे दोनों न्यायाधिकरणम, न्यायालय की तरफ, प्रति मने तरफ, प्रस्थित चल पड़े। वहाँ पहुंचकर काट के एक तख्ते से पर, पलंग पर वो रख करके, कपड़े से ढके हुए उस शरीर को कंधे से ढोते हुए न्यायालय की तरफ चल पड़े। आरक्षी जो था वो सुपुष्ट देह आसीद, वो सिपाही जो था, या चौकीदार कहें, सिपाही कहें, वो सुपुष्ट देह आसीद, सुपुष्ट देह था, अच्छे शरीर वाला था। अभियुक्तश्च, च मने और, अभियुक्त मने अभियुक्त जो था वो, अतीव मने बहुत ही, कृश काया मने कमजोर शरीर वाला था, कृश मने कमजोर, काया मने शरीर वाला था। भारवत शवस्य स्कंदेन, भारवत मने वजन वाले, स्कंदस्य शवस्य मने शव के, स्कंदेन मने कंधे से, वहनम मने ढोना, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म बड़ा मुश्किल आसित मने था, उसके लिए उसको कंधे से ढोना बहुत मुश्किल था। स वह भार वेदना, बोझ की वेदना से, वेदना तकलीफ से, क्रंदत स्म रो रहा था। तस्य क्रंदनम, उसका रोना, निशम्य सुन करके, मुदित मने खुश हुआ जो आरक्षी था, वो तम उवाच, उसको बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मने मैं, चोरिताया, चोरी की गई, मंजूसाया मने बक्से से, बक्से को गृहणार्थ मने ले जाने से, वारिता मने रोका गया था। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई मंजूसा को ग्रहण करने से, वारिता मैंने रोका गया था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्वा, अब तुम अपने काम का फल भोगो। इदानीम, इस समय, निज कृत्यस्य, अपने कृत्य मने काम का, फलम मने फल, भुंक्ष्वा मने भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चौर्य के, चोरी के अभियोग आरोप में, त्वम मने तुम, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का,
कारादंडम, कारादंड जेल की सज़ा लप्स्य से मैंने प्राप्त करोगे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारादंड यानी जेल की सज़ा लप्स्य से मैंने प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चै असत, ये बोल करके वो जोर से हंसा। इति प्रोच्य मैंने ये बोलकर, उच्चै असत मैंने जोर से हंसा। यथा कथनचित, जिस किसी तरह से, उभव मैंने दोनों, शवम आनीय, शवों को ला करके, शवम आदम इधर आ इधर, तो उभव शवम दोनों शवों को आनीय मैंने ला करके, एकस्मिन चत्वरे, एक चत्वर में, चबूतरे में स्थापित बनता, उन्होंने स्थापित कर दिया, उसको रख दिया। जिस किसी तरह से, यथा कथनचित जिस किसी तरह से, यथा कथनचित जिस किसी तरह से दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। न्यायाधीश के द्वारा पुनः दोबारा से तऊ, वे दोनों घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, घटना के विषय में वक्तुम मैंने कहने के लिए आदिष्टो मैंने आदेश दिए गए। आदम इधर आ इधर। आरक्षिणी आरक्षी के द्वारा निज पक्षम अपनी बात प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य घटा, आश्चर्य अघटत मैंने घटा। आदम इधर अ इधर, आश्चर्य की घटना हुई। सव मैंने वो जो शव था, मृत व्यक्ति था, वो प्रावारकम मैंने ऊपर की चादर को, आदम इधर अ इधर, प्रावारक को, चादर को अपसारे मैंने हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को प्रणाम करके, निवेदितवान निवेदन किया। आदम इधर जाएगा अ इधर जाएगा। न्यायाधीशम न्यायाधीश को उसने अभिवाद्य मैंने प्रणाम किया और निवेदितवान निवेदन किया। मान्यवर सर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि मार्ग में, अध्व मैंने मार्ग, अध्व मैंने मार्ग, अध्व मार्ग में यद उक्तम जो कहा गया, यत मैंने जो, उक्तम मैंने कहा गया, त को द, जस्तु संधि, जो कहा गया, तद वर्णयामि उसको मैं आपको कहता हूँ। तत् था यहाँ पे भी, ये भी जस्तु संधि होगी, त को द हो गया। तद वर्णयामि उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसने क्या कहा भाई, इसने कहा था त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए गए बक्से के ग्रहणात वारिता, ग्रहण करने से रोका गया था। ग्रहणात ग्रहण करने से, वारिता मैंने रोका गया था। अतः मैंने इसलिए निज कृत्य से अपने काम का फलम भोंक्षुआ, फल भोगो। अस्मिन चौरिया भी हो गए, इस चोरी के आरोप में तुम जो है, तो मैंने तुम वर्षत्रय से 3 वर्ष का कारादंडम, कारागार का दंड सजा लप्स्य से प्राप्त करोगे। इति मैंने इस प्रकार। तो न्यायाधीश ने इस प्रकार से फैसला किया। ये योजना न्यायाधीश ने बनाई थी, जज ने बनाई थी। तो न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंडम, कारावास की सज़ा आदि से मैंने आदेश दिया, दे करके तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मानम, सम्मान के साथ मुक्तवान मैंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने दिमाग से काम लिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, उच्यते मैंने कहा जाता है, अतएव इसलिए उच्यते कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयो प्रकुर्वते। दिमागदार लोग कठिन कामों को भी नीति से और सही उपायों से आराम से ही कर लेते हैं, बड़े आराम से कर लेते हैं। मति वैभवशालिनः, मति का, दिमाग का, वैभव मैंने समृद्धि, संपत्ति जिनके पास है, दिमाग की वैभव, दिमाग से वैभवशाली, जिनके पास बहुत दिमाग है, ऐसे लोग दुष्कराणी अपि, ई था, दुष्कराणी छोटे की मात्रा अणी में, ई को यह हो गया, दुष्कराणी अपि, दुष्कर भी, कठिन भी कार्य जो है वो नीति मने, नीतिम युक्तिम, उचित युक्ति को समालंब्य मने अपना करके, लीलयो खेल खेल में ही, प्रकुर्वते मैंने कर लेते हैं। लीलया एव, लीलया एव, लीला से ही, लीला मने खेल, लीला से एव मने ही, खेल खेल में ही प्रकुर्वते मैंने कर लेते हैं। रामलीला रासलीला होती है ना, लीला मैंने खेल। तो मति वैभवशाली लोग, दिमाग से समृद्ध लोग, दुष्कर कार्य भी, कठिन काम भी नीति युक्ति, उचित युक्ति अपना करके खेल खेल में कर लेते हैं। इस प्रकार आज हमने पाठ का, 11वें पाठ का, आखिरी पाठ का ये पढ़ने वाला हिस्सा आज समाप्त किया। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके ख भाग में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे, और इसको सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और आप इसे लाइक कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं। और हम बहुत जल्दी आपसे ख भाग में मिलेंगे प्रश्नोत्तर संस्करण में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।